हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रॉयल टॉक्स बाय जेएसएम। आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के कंप्यूटर अवेयरनेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन टुडे रॉयल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में इंसर्ट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप हमें एक टेबल क्रिएट करने में सहायता करेगा? टेबल। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में मेनू बार के नीचे स्थित आइकनों को क्या कहा जाता है? तो इनको टूल बार आइकन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कर्सर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट की शुरुआत में किस प्रकार ला सकते हैं? तो कंट्रोल प्लस होम दबाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 365 में किए गए अंतिम एक्शन को अंडू करने के लिए सामान्यतः किस आइकन का उपयोग किया जाता है? तो बाईं ओर इंगित घुमावदार तीर के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में चार्ट का प्रकार नहीं है? तो आपका आंसर है, वैसे ऑप्शन तो नहीं है, ओनली आंसर है स्पेस चार्ट। क्वेश्चन 6, MS एक्सेल 365 में यदि आप किसी वर्कबुक को भिन्न फाइल नेम के साथ लोकेशन पर मैक्रो सक्षम वर्कबुक के रूप में सेव करना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए? सेव एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सेव एज। क्वेश्चन नंबर 7, सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना। MS वर्ड 365 में केस को रिवर्स करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन 9, MS एक्सेल 365 में नई पंक्ति राव प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस की। क्वेश्चन नंबर 10, किस फाइल या दस्तावेज को ईमेल मैसेज में अटैच करने के लिए आइकन का उपयोग किया जाता है? पेपर क्लिप आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड चैप्टर, MS एक्सेल 365 में वर्कशीट में फार्मूले क्रिएट करने या एडिट करने के लिए हमें किस टूल का उपयोग करना चाहिए? तो फार्मूला बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में पेज सेटअप में ओरिएंटेशन ऑप्शन आपको क्या बदलने की सुविधा देता है? तो ओरिएंटेशन ऑप्शन आपको पेज लेआउट या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प टेक्स्ट को बाएं मार्जिन पर संरेखित करता है? तो इसका आंसर होगा लेफ्ट अलाइन। MS एक्सेल 365 में सेल्स की रेंज को आरोही क्रम में सॉर्ट करने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ऑर्डर सेक्शन में सेंडिंग विकल्प को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में एक नई रो या कॉलम जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए?
तो किसी मौजूदा रो या कॉलम पर राइट क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेनू में इंसर्ट का चयन कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल डबल सी फील्ड का उद्देश्य क्या है? ऐसे अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करना जिन्हें सूचित रखा जाना चाहिए। MS वर्ड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 365 में निम्न में से किस टैब में बुलेट्स और नंबरिंग मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर होगा होम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक निजी नेटवर्क है जो आमतौर पर बाहरी पार्टियों जैसे व्यापार, भागीदारी, आपूर्तिकर्ताओं और प्रमुख ग्राहकों के लिए खुला होता है? तो एक्स्ट्रानेट खुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फाइल प्रिंट का। आंसर फाइल प्रिंट। MS एक्सेल 365 के किस फंक्शन का उपयोग एक निर्दिष्ट सेल रेंज के भीतर रिक्त सेल्स की संख्या को टैली करने के लिए किया जाता है? MS एक्सेल 365 में किस फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल से टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़ने या श्रृंखलित करने के लिए किया जाता है? कॉन्टिनेंट का मतलब होता है दो या इससे ज़्यादा चीज़ों को जोड़ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कोई अन्य डॉक्यूमेंट पहले से ही खुला होने पर एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Cn। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस डॉक्यूमेंट सेटिंग को MS वर्ड 365 के पेज लेआउट टैब से बदला जा सकता है? तो मार्जिन करके। क्वेश्चन नंबर 6, MS वर्ड 365 का निम्न में से कौन सा टैब आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज आकार को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है? तो लेआउट देता है। बढ़ते हैं ऐसे ही तक के क्वेश्चन नंबर 7 पर, निम्न में से कौन सा विकल्प वर्ल्ड वाइड वेब पर एक ऐसा एड्रेस है जिसका उपयोग विशिष्ट वेब रिसोर्सेज के एक्सेस के लिए किया जाता है और किसी रिसोर्स के लिए विशिष्ट पाथ होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 8, MS एक्सेल 365 में रो की ऊंचाई को ऑटो फिट करने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आप सब लोग पढ़ लीजिए। रो हेडर्स के बीच की सीमा पर डबल क्लिक करने से कंटेंट को फिट करने के लिए रो की ऊंचाई स्वचालित रूप से एडजस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड 365 में टेक्स्ट को संपादित यानी एडिट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन करना यानी मेकिंग टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन। क्वेश्चन 10, ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ता को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है? तो ईमेल मैसेज का मुख्य विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो रॉयल टॉक्स बाय JSM चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। निम्न में से कौन सा विकल्प एक ऐसी इंटरनेट एक्सेसिंग तकनीकी है जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा यूजर को दिए गए टेलीफोन नंबर का डायल करने के लिए कंप्यूटर द्वारा इसके मॉडेम का उपयोग किया जाता है? तो डायल अप कनेक्शन। क्वेश्चन ट्रू। MS एक्सेल 365 में आप फार्मूला लिखना किस प्रकार शुरू करते हैं? तो टाइप करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 MS वर्ड 365 निम्न में से कौन सी कार्रवाई से आप संपूर्ण डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को प्रतिस्थापित करते हैं? तो फाइंड एंड रिप्लेस। क्वेश्चन 4 MS एक्सेल 365 में सेल B2 के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला क्या है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन 5 MS वर्ड 365 में टाइटल बार के संदर्भ में मेनू बार की स्थिति कहाँ होती है? तो मेनू बार टाइटल्स बार के नीचे स्थित होता है। क्वेश्चन 6 MS वर्ड 365 में सेव और सेव एज कमांड के बीच मुख्यतः अंतर क्या है? तो इसका आंसर होगा सेव का उपयोग डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किया जाता है, जबकि सेव एज का उपयोग डॉक्यूमेंट को नए फाइल नाम या किसी भिन्न स्थान पर सेव करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 7 MS एक्सेल 365 में सेल D7 से दाईं ओर 2 कॉलम और 3 रो नीचे वाले सेल एड्रेस क्या होगा? तो F10 होगा। आंसर F10। MS वर्ड 365 में पेज 135 और इसी प्रकार आगे भी पेजों को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सबसे उपयुक्त है? तो प्रिंट और पेजेज। क्वेश्चन 9 MS वर्ड 365 के पेज सेटअप में कौन सा ऑप्शन यह निर्धारित करता है कि डॉक्यूमेंट का कंटेंट लंबवत या क्षैतिज रूप से प्रदर्शित होगा? तो ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 10 स्पैम ईमेल को हैंडल करने के लिए निम्न में से कौन सा एक प्रभावी तरीका है? तो ईमेल को स्पैम या जंक के रूप से चिन्हित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 MS एक्सेल 365 में कौन सा सेल रेफरेंस प्रकार किसी फार्मूले को कॉपी करने और किसी अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फार्मूले में सेल रेफरेंस के नए स्थान को रिफ्लेक्ट करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर होगा रिलेटिव सेल रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 निम्न में से कौन से प्रतीक उपयोग किसी ईमेल के उपयोगकर्ता नाम और ईमेल सर्वर के भागों को अलग करने के लिए किया जाता है? तो एथर का। MS एक्सेल 365 में आप किस पंक्ति, रो या स्तंभ, कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं? तो आप सभी आंसर पढ़ लीजिए। पंक्ति, रो या स्तंभ कॉलम पर राइट क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड 365 में आप सेव एज फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो इसका आंसर होगा फाइल टैब पर जाकर सेव एज को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड 365 में रिबन पर निम्न में से कौन सा टैब फॉन्ट स्टाइल और साइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 सेंटर अलाइनमेंट विकल्प को उद्देश्य क्या होता है? तो यह टेक्स्ट को मार्जिन के बीच क्षैतिज रूप से सेंटर में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा डिवाइस आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर कई कंप्यूटर को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है?
टू स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। क्वेश्चन 8 है, MS एक्सेल 365 में कौन सा विकल्प आपको एक साथ कई कॉलमों के आधार पर डेटा सॉर्ट करने की अनुमति देता है? तो कॉन्स्टेंट सॉर्ट आपको डेटा सॉर्ट करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। MS वर्ड 365 में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तनी व्याकरण जांच, स्पेलिंग एंड रिव्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। तो रिव्यू टैब पर जाएं और स्पेलिंग ग्रामर पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्ड 365 में सेव एज ऑप्शन के निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी F12, मतलब इसका आंसर होगा F12। सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सेवाएं यूजर्स को ऑनलाइन उत्पाद खरीदने और बेचने की सुविधा देती है? तो ई-कॉमर्स देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, किसी ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए सामान्यतः किस जानकारी की आवश्यकता होती है? तो ईमेल का पता यानी ईमेल पासवर्ड। MS एक्सेल 365 निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलने की विधि नहीं है? तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस N। क्वेश्चन 5, MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट के हेडर या फुटर निम्न में से कौन सा विकल्प एक कॉमन एलिमेंट होता है? तो पेज नंबर होता है। क्वेश्चन 6, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के रिबन पर किस मेनू टैब पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिट विकल्प होते हैं? तो होम पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में फ़ॉन्ट कलर ऑप्शन का उद्देश्य क्या होता है? तो टेक्स्ट का कलर बदलना। क्वेश्चन 8, MS एक्सेल 365 में एक्सेल सीट में पंक्तियों यानी रोज को डिलीट करने में संबंधी निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यदि आप एक साथ कई रो को डिलीट करना चाहते हैं तो सीधे रो नंबर पर रो है ना कि रॉन्ग नंबर और ड्रैग करके रोज को सिलेक्ट करें तथा फिर कंट्रोल और माइनस दबाएं। क्वेश्चन 9, मैंने रो बोला था रॉन्ग नहीं, शायद कहीं ये भी मत कहिएगा कि रॉन्ग बोले हैं। तो रो को दबाइएगा, रॉन्ग नंबर नहीं। क्वेश्चन 9 है, MS वर्ड 365 में फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। क्वेश्चन 10, MS एक्सेल 365 में स्प्रेडशीट में किसी कॉलम को डिलीट करने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन तो है नहीं, डायरेक्ट आंसर है, तो आंसर पढ़ लेते हैं। सेल को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, डिलीट और एंटर करें। सो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन रॉयल टॉक्स बाय JSM के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी की तरह
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे रॉयल, स्टे कॉन्फिडेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।